हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स कंप्लीट फार्मूला। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इससे पहले हमने सारे चैप्टर कवर कर लिया है चैनल पर। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर है। एक्सरसाइज 2.1 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है बच्चों, और एक्सरसाइज 2.2 के भी सारे सवाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए हैं। सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे बच्चों, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आज की वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखो, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इनकी कुछ जनरल फॉर्म्स होती हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स की होती है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो ये उनकी कुछ जनरल फॉर्म्स होती हैं, हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट पता होना चाहिए, वो होती है डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना, जितनी वो जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो उतनी डिग्री होगी। जैसे कि इसमें लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि वेरिएबल पे पावर क्या यहाँ पर 1 है। क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो सॉरी बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी ना, वो क्या होगी, 2 होगी। जिसकी डिग्री 2 होगी वो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, वेरिएबल पर 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 2 होगी। 2 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, क्या कहेंगे उसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब ऐसे ही हम थर्ड देख लेते हैं। देखो, इसके पर हाईएस्ट पावर क्या 3 है, मतलब ये इसकी डिग्री क्या है, 3 है। 3 डिग्री वाला क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो हमने डिग्री वाला पॉइंट भी कर लिया है, कंप्लीट समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है बच्चों, ये जो होता है ना, इधर पर समझाते हैं। हमारे पास ग्राफ दिया होता है, ठीक है, उसमें हमसे पूछा जाता है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा जो लाइन है, उस जो पॉलिनोमियल लाइन होती है ना, उसके बेसिस पर क्या फाइंड करना है हमको, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो जीरोस उसे उसी को हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर जो एक्स एक्सिस को कितनी जगह ये पॉलिनोमियल की लाइन टच या कट कर रही है, 1 2 3 जगह कट कर रही है, ठीक है, और ये टच 4 जगह। तो इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे, हमारे पास 4 हो जाएंगे। तो यही होता है जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्या रिलेशन होता है, तो सबसे पहले तो हम देखो, जीरोस किसे कहते हैं, अल्फा एक जीरो और बीटा दूसरा जीरो, ठीक है। ये हमारे पास जीरोस होते हैं, और कोफिशिएंट हम कितने कहते हैं, ए बी और सी। ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी जनरल फॉर्म है। इसमें जो ए बी और सी है, ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। और जो इसके जो जीरोस होते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उन एक होता है अल्फा होता है, एक बीटा होता है। जीरोस क्या होते हैं बच्चे, वेरिएबल की जो वैल्यूज निकलती है ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, अल्फा और एक बीटा। अब इनमें जो रिलेशनशिप होता है ना, इनका जो संबंध होता है बच्चों, ठीक है, वो क्या होता है, देखो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे इनका रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, जैसे अल्फा प्लस बीटा हम करेंगे तो इक्वल में होगा माइनस बी अपॉइंट ए के इक्वल होगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो हमें सी अपॉइंट ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इनका रिलेशन होता है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमने ये पॉइंट्स कवर कर लिए हैं बच्चों। अब मान लो कि आपको जीरोस दे दिए हैं गिवन में, और पूछ लिया है कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे फाइंड करो। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना उसके लिए, ठीक है। उनने हमको जीरोस गिवन कर दिए, अब अल्फा और बीटा हमको क्वेश्चन में दे दिया, और बोल दिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो उसके लिए आप ये सिंपली ये फॉर्मूला लगा देना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मूले को लगाकर, और जो भी जीरोस की अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज़ दी होंगी उनको आप पुट कर देना इनमें, तो आपको क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी फाइंड हो जाएगी इजीली बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप याद कर लेना। अब हम जैसे पॉलिनोमियल के कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। वो आगे भी आते रहेंगे आपको ये क्लासेस में, है ना।
आगे आगे भी आपको ये फार्मूलाज तो काम आते रहेंगे, ठीक है। तो आप ये सारे फार्मूला भी लिख के कहीं दीवार पे चिपका लेना और अच्छे से याद कर लेना इन फार्मूलाज को भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है बच्चों। तो हमने जो चैप्टर 2 के फार्मूलाज हैं सारे इंपॉर्टेंट्स ये भी देख लिए, इतने ही फार्मूलाज हैं इसमें, और सारे जो इंट्रोडक्शन वगैरह तो हमने कर ही लिया था। पार्ट 1 पार्ट 2 में इंट्रोडक्शन कवर है चैप्टर 2 का। चैनल पर आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी, कंप्लीट वीडियोस डल चुकी हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में इंट्रोडक्शन है बच्चों, और फिर एक्सरसाइज 2.1 भी कम्प्लीटली कवर है। एक्सरसाइज 2.2 के भी सारे सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे सवाल चैनल पर डल चुके हैं, आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मैथमेटिक्स का, ठीक है। क्लास 10 की मैथ्स ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे इस चैनल पर। बने रहिए, जुड़े रहिए। आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मन ना हो तो मत करना। पढ़ते रहिए बच्चों। थैंक यू।